everyone, welcome to Acadethics and exercise second B का solution will start. तो इस वीडियो में we'll start with the MCQ. So let's see how to do this. कैसे करना है इसे. So the first one जो दिया हुआ है कि इसमें दो triangles दिए हुए हैं. If we see, this is the one triangle here and the other one is this one. तो इसमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ BC. तो BC का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, BD को फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल से एंड DC को फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल से एंड देन वी विल ऐड. तो अभी तक मतलब जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है उनको बेसिक्स तो पता ही होंगे कि कैसे करते हैं. सो लेट्स सी. और वैसे भी ईजी है, आई नो मोस्ट ऑफ यू नॉट गोना वॉच दिस ऑल्सो बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी. लेट्स बट स्टिल फॉर सम ऑफ देम नॉट एवरीवन इज सेम. सो करते हैं, देखते हैं. तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है तो इसको करेंगे कैसे. सो इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि स्टेप्स लिखना नहीं है सो विल जस्ट यूज इन ट्रायंगल ABD. गिवन क्या है 1 मीटर ये है, BD फाइंड करना है. तो 1 मीटर इज द परपेंडिकुलर क्योंकि ये एंगल के जस्ट ऑपोजिट में है. दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस. तो वी कैन राइट डायरेक्टली tan 45 1 by BD. So BD is equals to 1 meter. And in this triangle same thing tan ही लगाएंगे क्योंकि हमें बेस चाहिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है which is 1 meter. तो tan 30 is equals to 1 by DC. So DC is equals to 1 by tan 30 की वैल्यू यहाँ पे यानी 1 by √3. So will become total will become √3. So BD की BC जो होगा वो होगा BD प्लस DC. सो BC की वैल्यू है √3, सॉरी BD की वैल्यू है 1 प्लस √3 और √3 प्लस 1. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट इजी है. अगर लॉजिकली आप सोच सकते हैं तो देन इट्स नॉर्मल. तो अब देखो कैसे करना है. तो इन अगर यहाँ नेमिंग तो दिया नहीं है, लेट्स डू नेमिंग A B C एंड दिस इज D. तो इसमें हम अगर देखें तो पहले हम ट्रायंगल ABD में अगर लेंगे तो वी कैन राइट tan 50 है. तो देखो अब जैसे ये अगर 50 है, ये 50 है, कलर दिख नहीं रहा. इफ दिस इज 50 तो दिस इज 40. तो अगर हम इसको 40 लेते हैं तो दिस ऑपोजिट टू द एंगल इज हाइट or perpendicular and this will become base. So we can write tan 40 degree in triangle ABD में हम लिख सकते हैं कि tan 40 is equals to 6 by h. Correct. and जो दूसरा ट्रायंगल है ACB और ABC, तो उसमें अगर हम लिखेंगे तो वो होगा tan 40 degree is equals to h by 8. right. तो अब अगर हम दोनों को इक्वेट करें, ये और ये अगर दोनों को इक्वेट करें तो इट विल बिकम 6 by h इज इक्वल्स टू h by 8. तो क्या बन जाएगा ये फिर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6. सो h इज इक्वल्स टू √8 इंटू 6 जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन. आगे समझ में नहीं आया फिर से देखो इसे, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. लेंथ ऑफ AC. ये लेंथ हमें फाइंड करना है और इस लेंथ को फाइंड करने के लिए ये लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, हम ये फाइंड करेंगे. मीन्स हमें सॉल्व करना है इस ट्रायंगल में. तो इसको कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस है 30 और ये हमें पता करना है. एंगल दिया है 45, तो उसके ऑपोजिट वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और ये है बेस. सो क्या होगा यहाँ पे फिर वही tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB by BE. तो AB की वैल्यू हमें पता करना है. तो लेट्स सी दिस वन एज P एंड EB की जो वैल्यू है वो है 30. सो P इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1, जिस tan 45 की वैल्यू 41 होती है. सो P इज इक्वल्स टू 30 मीटर. सो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC. BC हमारे पास 30 ऑलरेडी गिवन है. सो वी कैन राइट 30 प्लस 8 विच इज 38 मीटर. This is the option, correct one. So let's see the question number D of first.
तो इसमें क्या करना है, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो टू फाइंड AE, ये फाइंड करना है और हमारे पास AB दिया हुआ है। तो अब उसके लिए अगर हम DC फाइंड कर लें तो हम पता कर सकते हैं, राइट। तो अब DC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DC फाइंड होगा तो हमें EB पता चलेगा, और EB पता चलेगा तो हम उसको 20 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको AE को पता चल जाएगा। तो AE फाइंड कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो AE को पता करने के लिए हमें चाहिए DE, और DE को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, BC। तो हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ABC को। तो ABC जो ट्रायंगल है उसमें ये एंगल है 60, उसके सामने वाला ये जो AE है दिस इज परपेंडिकुलर, बेस पता करना है तो वी कैन राइट tan 60 इज इक्वल्स टू 20/CB, ठीक है, 20/CB। तो CB इज इक्वल्स टू 20/√3, tan 60 की वैल्यू √3। तो अब ये भी, इसका मतलब ये भी जो होगा ये भी 20/√3 हो गया, करेक्ट। तो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ADE इसमें करेंगे तो ADE में क्या होगा, सो इन ट्रायंगल ADE वी कैन राइट tan 30 है AE/ED 1/√3 इक्वल्स टू AE/20/√3। तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AE विल बिकम 20/√3 इंटू √3, सो 20/3। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू है, हाँ है, कौन है ये, 6 3 18 + 2 20/3 सेंटीमीटर। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है बट इट्स इजी। लेट्स सी नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ DC, ये तो इसको पता करने के लिए DB फाइंड करेंगे, CB फाइंड करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल में यूज़ करेंगे, अगेन दिस इज एंगल, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड फॉर बिगर ट्रायंगल दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, सो tan ही यूज़ होगा यहाँ पे भी। सो tan 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 15/CB, एंड tan 30 जो होगा वो होगा 15/BD। तो CB की वैल्यू कितनी आ गई, सो CB इज इक्वल्स टू 15/tan 60, tan 60 √3, एंड BD इज इक्वल्स टू 15/1/√3, तो ये हो जाएगा 15√3, करेक्ट। तो अब दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देयरफॉर DC इज इक्वल्स टू DB minus CB, DB minus CB, so it is DB is, how much is DB, so DB is equals to 15√3 minus CB 15/√3। तो कितना हो गया ये 15√3 स्क्वायर माइनस 15/√3, 15 3 45, 45 माइनस 15/√3, तो ये हो गया हमारा 30/√3, और 3 इंटू 10/√3, √3 से ये कट हो गया √3, सो वन आंसर इज 10√3 ऑल्सो। सो लेट्स सी विच वन, सो फोर्थ वन। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया होगा कैसे क्या किया मैंने। हाँ, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, सो दैट 3 इंटू 15 विल बिकम 45। मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया, जिन्हें नहीं समझ में आया कैन गो थ्रू इट। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।